नमस्ते सभी छात्रों को। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ताकि आप भी जाकर के पेपर में इसको कॉन्फिडेंस से इसका उत्तर दे सकें। तो अगर अभी तक आपको भी न्यूमेरिकल को समझने में दिक्कत होती थी तो अब आज से आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। ओके, और ये थोड़ी क्लास लंबी रहने वाली है क्योंकि मैं इसमें सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल कवर कराने वाला हूँ, चाहे वो प्रकाश के परावर्तन से हो, चाहे वो अपवर्तन से हो, चाहे वो मानव नेत्र से हो, चाहे वो निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष से हो, या फिर अगर आप आगे बढ़ो तो आपको विद्युत वाला चैप्टर मिलता है उससे हो। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इसमें आपको मिलने वाले हैं और वो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए, जैसा कि ये न्यूमेरिकल्स की वीडियो है थोड़ा लंबी रहेगी और आप इस वीडियो पर थोड़ा भरोसा जताइए, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है तो आपको भरोसा जताने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो कोई बात नहीं है, आप एक बार इसको वीडियो को देखिए और तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल कवर करेंगे। पहले जो न्यूमेरिकल कवर करेंगे वो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर से कवर करेंगे। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में दो चीज़ें आपको समझना जरूरी है। तो जो परावर्तन होता है, ये जो परावर्तन में पढ़ना है आपको दर्पण के बारे में पढ़ना है, और अपवर्तन में जो पढ़ना होता है वो लेंस के बारे में मोस्टली होता है। ठीक, चलिए, हालांकि प्रिज्म भी इसी में आता है, मोस्टली आपको लेंस के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग अगर बात शुरू करें दर्पण के बारे में, तो दर्पण अगर देखा जाए तो दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के दर्पण होते हैं। ठीक, दो प्रकार के कौन कौन से मेन दर्पण हैं? वो होते हैं समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। ठीक, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर कोई उनसे पूछता है कि बताइए दर्पण कितने प्रकार के, तो बता देते हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। ऐसा नहीं है, दर्पण गोलीय दर्पण और समतल दर्पण होते हैं। अवतल और उत्तल गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। तो ये हो गया अवतल दर्पण, गलत लिख गया, अवतल दर्पण, अवतल, और ये हो गया उत्तल। ओके, चलिए, तो हम लोग शुरुआत करेंगे। देखो, ये जैसे है तो इसमें चीज़ों को समझना जरूरी है कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। जैसे ये दर्पण में है तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ध्रुव, इसका नाम होता है ध्रुव। ये जो हो गया है पी ध्रुव, यहाँ पर ये होता है पी ध्रुव। इसके इधर बीच में आते हैं तो इसको बोलते हैं सी, वक्रता केंद्र। यहाँ पर होता है सी, वक्रता केंद्र। इन दोनों के बीच में होता है एफ, जिसको बोलते हैं मुख्य फोकस। ओके, अब आगे चीज़ें देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें समझना जरूरी है। समस्त दूरियां ध्यान रखना ध्रुव से नापी जाती हैं। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ओके, चलिए इधर आ जाओ। तो ये हो गया एफ और ये हो गया टोटल आर। ओके, चलिए, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले होने वाले हैं वो हम लोग पहले एक जगह लिख ले रहे हैं। तो पहला फार्मूला यही हो जाएगा, इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो ये हो जाएगा कि जो एफ है, एफ बराबर जो होता है एफ बराबर जो होता है वो होता है r/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, क्योंकि ये इसके इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो ये टोटल रास्ता था, मान के चले 10, ये मान के चले 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका आधा कितना हुआ, 5 ही तो हुआ, तो ये इसका आधा होता है। तो r जो होता है उसका फोकस का आधा होता है। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, देखिए, अब इसी में अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे ये हो गया ध्रुव, तो ध्रुव से यहाँ तक की जो दूरी होती फोकस दूरी, ध्रुव से यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा v और एक बनेगा वस्तु, एक वस्तु रखी होगी। तो वस्तु और प्रतिबिंब इन सब की दूरियों में क्या संबंध होता है, तो देखो जो f बराबर होता है 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर्स में होता है वो होता है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी कैसे समझेंगे? चिन्ह परिपाटी में देखिए, चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी है। जैसे ये हो गया अवतल दर्पण और एक हो गया उत्तल दर्पण। ठीक, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। देखिए,
ये और ये हो गया, यहाँ पर है ध्रुव, यहाँ पर है ध्रुव। उल्टा जो साइड होता है ये होता है माइनस, उल्टा साइड माइनस, सीधा साइड प्लस, या कहो लेफ्ट हैंड निगेटिव होगा और राइट हैंड पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड निगेटिव, राइट हैंड पॉजिटिव। तो जो चीज़ें इधर आएंगी, जो चीज़ें लेफ्ट साइड में आएंगी, बाएं साइड में आएंगी, वो सारी की सारी चीज़ें ऋणात्मक होंगी, और जो सीधा हाथ की तरफ आएंगी या कहो पॉजिटिव साइड आएंगी, सॉरी जो राइट साइड आएंगी, वो सब पॉजिटिव होंगी। तो कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं इसको समझते हैं। देखिए इस साइड की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब वस्तु है, ये जैसे हो गया इसका यहाँ पर F होता था, इस साइड C होता था, इसमें अगर आओगे तो इसमें जो है C यहाँ होता था, F यहाँ होता था। तो अगर देखते हैं वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है, तो देखो कैसे डिसाइड करेंगे। देखो दर्पण होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन। पहले अगर अवतल की बात करें, अवतल की बात करें, ये बार बार वही लिख जा रहा है। अवतल की बात करें तो अवतल में भी तीन चीज़ें होंगी, एक तो होगा V, ठीक, पहले V ना लिखो, एक तो होगा U, एक होगा F और एक होगा V। इसी तरीके से अगर हम उत्तल की बात करें तो उत्तल में भी तीन चीज़ें होंगी, एक तो होगा U, एक तो होगा F और एक होगा V। अब कौन सी चीज़ कब कैसे लिखी जाती है, चिन्हों को विशेष ध्यान रखना है। देखिए चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु हमेशा इसी साइड रखी जाएगी, लेफ्ट साइड रखी जाएगी, और लेफ्ट साइड अगर रखी जाएगी तो लेफ्ट साइड की चीज़ें माइनस रहेंगी। तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हमेशा ये U जो है वो हमेशा माइनस का रहेगा। एक बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं फोकस की बात कर लेते हैं। फोकस की अगर हम बात करते हैं तो फोकस में अगर तुम जाओगे, फोकस ये हो गया, तो इस चीज़ का जो फोकस है, फोकस दूरी है जो है इस साइड है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड है अवतल में तो माइनस। अगर उत्तल में जाओगे तो उस साइड है राइट साइड, तो इसलिए प्लस हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, अब बात होगी प्रतिबिंब की। तो देखिए जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक तो बनता है वास्तविक और कुछ बनते हैं आभासी। आभासी जो बनता है ये दर्पण के पीछे बनता है। तो जब आभासी कहे इसमें, जब इसमें तुमको नाम दे दे आभासी, तो समझ जाना आपको प्लस चिन्ह रखना है, क्योंकि उस साइड की बात कर रहा है। अगर इसने कह दिया है वास्तविक, अगर इसने कह दिया है वास्तविक, तो अगर वास्तविक कह दिया है तुम चिन्ह लगाना है ऋणात्मक। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है सब इधर भी बनता है, वो भी होता है आभासी, और ये अगर आभासी है तो पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें आपको वास्तविक और आभासी जानने की कोई ज़रूरत नहीं, बिना सोचे समझे आपको ये चीज़ लिख देनी। तो इतनी बात क्लियर हो गई दर्पण के बारे में। चलिए ठीक, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। डायरेक्ट अभी हम न्यूमेरिकल हल कराने लगे तो उसके लिए आपके पास गेस है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो इस वीडियो पर पहले इस चीज़ को समझना जरूरी है। अगर ये चीज़ समझ नहीं पाओगे तो आपको कोई कॉन्सेप्ट बेकार, सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बेकार है। ठीक, तो न्यूमेरिकल आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। कब नहीं आएगी? जब ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी, चिन्ह, परिपाटी और फार्मूला सारी चीज़ें क्लियर होंगी। न्यूमेरिकल कुछ नहीं, न्यूमेरिकल में दम नहीं होते, मेन होते हैं ये चीज़ें। ओके, अभी सारी की सारी चीज़ें यही अप्लाई होंगी। अब क्या याद रखना है, ये चीज़ें हो गई। अब आपको याद रखना, अब हम लोग आते हैं इसमें एक आवर्धन चीज़ आएगी। आवर्धन जो m होगा वो होता है -v/u। m बराबर होता है -v/u। अब m की भी बात कर ली जाए तो m देखो, एक तो ऋणात्मक भी हो सकता है और एक धनात्मक भी हो। ऋणात्मक कब होगा? जब प्रतिबिंब की बात की जाए वास्तविक। आई बात, जब प्रतिबिंब की बात की जाए वास्तविक तो m रखना है माइनस। ठीक, अगर ये कहे कि ये आभासी है तो आपको रखना है प्लस। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ आपको इसमें और क्या समझना है, और चीज़ ये समझना है कि जो v/u होता है, v/u होता है, ये होता है तुम्हारा
आई बटे ओके। आई यहाँ पर क्या है, आई मतलब है यहाँ पर इमेज, ठीक। ओ फॉर है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब हो गया वस्तु, ठीक। चलिए, तो ये हमारी इतने ही फार्मूले हैं, आपको सारा का सारा परावर्तन वाला चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात समझ लिए परावर्तन वाले चैप्टर। तो परावर्तन वाला अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। अब मैं अपवर्तन के बारे में बताऊँगा। ओके, एक जगह इनको लिख लीजिए एक पेज पर, आसानी से समझ में आ जाएंगे। बार बार जब देखो न्यूमेरिकल जैसे आपको लगाना है और फार्मूले आपको नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, एक जगह लिखे हैं, जब न्यूमेरिकल हल करने चलो तो उसमें से देख लो। बार बार देखने से सारे न्यूमेरिकल जब बार बार लगाओगे तो आपके ये फार्मूले अपने आप याद हो जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। या और याद करना और भूलना, ये सब मानव की प्रकृति होती है, ठीक। किसी को हमेशा कोई चीज़ याद नहीं रहती। चलिए, मैंने इसको इरेज कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं अपवर्तन के बारे में, क्योंकि इन दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ हम लोग कवर करेंगे, इसलिए दोनों के फार्मूले एक साथ करेंगे। अपवर्तन में अगर बात की जाए तो अपवर्तन में मेन चीज़ आपको याद रखना है लेंस के बारे में। तो लेंस, एक ये लेंस होगा और एक ये लेंस होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है। लेंस में भी ये जो लाइन होती है मुख्य अक्ष होती है, ठीक। दो प्रकार के हैं, ये हो गया तुम्हारा उत्तल और इधर वाला हो गया अवतल। अरे ये हमारे बार बार गलत लिख जाता है, अवतल। इतनी बात क्लियर। अब इसमें कौन सी चीज़ होती क्या है, यहाँ पर जो बीचों बीच में होता है, डॉटेड अगर करके बनाए जाए, यहाँ पर जो बीचों बीच में होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसका नाम होता है प्रकाशिक केंद्र। ओके, चलिए, इसमें भी यहाँ पर कौन होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा, प्रकाशिक केंद्र हो गया। और क्या चीज़ें ध्यान रखना है, प्रकाशिक केंद्र को हमें सी से प्रदर्शित करना होता है। चलिए, और चीज़ इसमें क्या है, ये हो गया। अब इसमें देखो फोकस जो होगा, इसमें F1 इस साइड होता है, F2 उस साइड होता है। इसी तरीके से इसमें F2 इस साइड होता है, F1 उस साइड होता है, ठीक। और वस्तु, अब आ जाते हैं फार्मूले पर। तो फार्मूले कौन कौन से होंगे इसमें भी, तो पहला फार्मूला वही रहेगा, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। बस इतना ध्यान रखना। दर्पण में जो हम कर रहे थे तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U था, लेकिन जब लेंस में आते हैं तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U रहता है। ओके, चलिए, इतनी बात क्लियर है। आगे इसमें कौन सा फार्मूला आपके काम का है, हाँ, आवर्धन वाला एक काम का होगा। m बराबर होता है V/U, लेकिन ये पॉजिटिव होता है और जो दर्पण था उसमें निगेटिव था। तो याद कैसे कर सकते हो, याद देखो, दर्पण जो हम पढ़ रहे थे, दर्पण में ये वाला पॉजिटिव था लेकिन ये निगेटिव था। लेंस में अगर हम याद करेंगे तो ये वाला निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। ऐसे अपना याद कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है। अब आप भी और चिन्ह परिपाटी की भी बात समझ लेते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में तो आपको पता है कि इसमें भी कौन होगा, उत्तल होगा और दूसरा अवतल होगा, उत्तल में भी तीन चीज़ें, U होगा, F होगा और V होगा। अवतल में भी तीन चीज़ें, U होगा, F होगा और V होगा। अब देखिए चिन्ह कैसे इसमें डिसाइड करेंगे। देखो, इसमें भी इस साइड की चीज़ें माइनस, उस साइड की प्लस, इस साइड की माइनस, उस साइड की प्लस। तो ये वाली जो साइड है, तो देखो वस्तु हमेशा सदैव लेफ्ट साइड में रखी जाएगी, तो ये माइनस, ये भी माइनस। तो एक बात क्लियर हो गई, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमेशा U जो है ऋणात्मक रहेगा। अब फोकस की बात कर ली जाए तो इसमें फोकस कन्फ्यूजन रहता है, तो आप याद कीजिए, अवतल दर्पण का फोकस माइनस तो अवतल लेंस का भी फोकस माइनस। उत्तल में आ जाओ तो इसका प्लस था तो इसका भी प्लस रहेगा। अब आ जाते हैं V की बात, ठीक। अब अगर हम बात करें V की बात, तो V किस हिसाब से समझेंगे। V देखो, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, इसमें भी वास्तविक और
आभासी की बात होगी। अगर इस साइड उत्तल में बनेगा तो ये वाला जो होता है ये होता है वास्तविक, और अगर इसी साइड बनता है तो ये होता है आभासी। तो जब इसमें कहे वास्तविक तो आपको लगाना है प्लस, तब आपको लगाना है प्लस। जब इसमें कहे आभासी तो आपको लगाना है माइनस। ओके, उत्तल में आ जाओ, अवतल में सदैव इसी साइड बनेगा और इस साइड बनेगा तो इसमें हमेशा माइनस आएगा। तो ये चीज़ें आपको इतना ध्यान रखना है। ओके, और एक दो है आगे चीज़ें बात होगी। तो अभी आपको मेन जो चीज़ है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन नामक चैप्टर में ये आपको फार्मूले याद रखने हैं और यहाँ से चिन्ह परिपाटी याद रखनी है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हम लोग आते हैं अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर। ओके, चलिए जैसे अब आपको मिल गया न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल लगाने का जो कॉन्सेप्ट होता है, मैं कहता हूं कि पूरा क्वेश्चन कभी मत पढ़ो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करो, जो देता जाए वो लिखते जाओ। मतलब आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को एक जगह इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद हल करना शुरू करना है। जैसे हमने पढ़ा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अब अगर हमें इसे हल करना है तो हम क्या करेंगे? पहले हमने लिखा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग लिखेंगे r से। तो वक्रता त्रिज्या हो गई इसकी r। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या है r कितनी है? 40 सेंटीमीटर। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, इसने क्या कौन सा दर्पण कहा है? अवतल। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी। तो r हो जाएगी माइनस के 40 सेंटीमीटर। ओके, तो हमको जरूरत होगी f की, तो f बराबर हो जाएगा -40/2। जब इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा 2 बार में। तो इस तरीके से जो f हो जाएगा, f का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, ठीक भाई। आगे देखो, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी को लिखते हैं -15 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v आपको बताना है। तो आपको सारी चीज़ें पता है, f पता है, u पता है, v आपको निकालना है। तो डायरेक्ट अपना एक फार्मूला वही जो दिया होता है वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। सारी चीज़ें अप्लाई करो। 1/f, f का मान है -20। ओके, 1/v और u का मान कितना दिया है? u का मान दिया है -15। तो यहाँ रख देंगे -15। अब देखो हमको मान निकालना है इसका, हमको मान निकालना है इसका। तो इसका मान निकालना है, तो इस चीज़ को हम इस साइड, अंकों को एक साइड ले आएंगे। तो अंकों को ले आते हैं एक साइड। तो 1/, देखो माइनस का 1/20 पहले से लिखा था, लेकिन माइनस का 1/15 आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/15। माइनस का 1/20 पहले से लिखा था, तो ये माइनस का 1/20 पहले से ही लिखा रहेगा। अब इस साइड जो बचा है वो बचा है 1/v। बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हल करने के लिए, भिन्नों को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लासा लेते हैं। तो 15 और 20 का जो लासा होता है वो होता है 60। तो 60 है, 15 चौके 60, 20 तियाँ 60, ये हो जाएगा 1/v। 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 60, ये हो जाएगा 1/v। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो v का गुणा 1 से तो v, और इसका गुणा इससे करा देंगे तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब पेपर में क्या करना है, जैसे आपका उत्तर ये आ गया तो आपको बढ़िया सा जैसे हल किया है, हल करने के बाद में आपको नीचे बढ़िया इन्वर्टेड कामा लगाना। हर क्वेश्चन में हम नहीं बता रहे हैं, शुरू में सिर्फ बता रहे हैं, नहीं आपको करना सब क्वेश्चन में, लेकिन हम बार बार ये चीज़ नहीं बताएंगे। बढ़िया सा ब्लैक पेन लेना और नीचे बढ़िया सा लिख देना कि अतः प्रतिबिंब
60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगर आपसे इसका पूछ लेता प्रकृति भी बताओ, तो अगर प्रकृति की बात की जाए तो यहाँ पर देख रहे हो ये आया है प्लस, और प्लस जब भी बात होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि एक प्रतिबिंब तुम्हारा जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब है, नहीं आभासी, सॉरी, ये आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक, अवतल दर्पण में इधर वाली चीज़ें जो वास्तविक होती, इस साइड वाली आभासी। ठीक, बात क्लियर हो गई। ठीक, तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल्स को लास्ट में हल करने के बाद ये चीज़ आपको लिख देनी है, तो इससे जो इम्प्रेशन है वो और अधिक बढ़ जाएगा। ठीक, बात क्लियर है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हो। ठीक, आगे हट गए, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन इसमें देखो फिर से दिया है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन परिकलित कीजिए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, शुरू करते हैं इसको। क्या कहा, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, तो जो वस्तु है u, वो जो स्थित है वो माइनस के 36 सेंटीमीटर दूरी पर है, कह रहा है। और साथ में क्या कहा, साथ में कहा 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है। अगर हम ये लिख लेते हैं अवतल दर्पण है, यहाँ पर कहीं पर वस्तु रखी है, यहाँ पर मान के चले वस्तु, तो प्रतिबिंब भी वहीं बन रहा है। तो इसका मतलब जो v का मान है, v भी जो है वो 36 ही है। अब यहाँ पर प्लस रखें कि माइनस रखें, तो आपको पता है जब वस्तु जो है ऋणात्मक होती है तो उसी साइड प्रतिबिंब है, तो वो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, f आपको निकालना, उसने पूछ लिया है। तो आपको क्या करना है, बस आपको फार्मूला रखना है 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। 1/f बराबर हो जाएगा 1/-36 और ये हो जाएगा -36। अब इसको हल करना है तो इन दोनों का लेंगे लासा। 36 और 36 का लासा 36 ही हो जाएगा। ठीक, अब 36 को ऊपर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर ऊपर हो जाएगा -2 नीचे के 36। इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 18 हो जाएगा। तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/18। कैंची गुणा कर देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो f बराबर हो जाएगा -f बराबर हो जाएगा 18। ये माइनस उधर चला जाएगा तो -18 सेंटीमीटर। अर्थात फोकस दूरी जो है आप पूरा लिख सकते हो, अतः दर्पण की फोकस दूरी -18 सेंटीमीटर, सॉरी 18 सेंटीमीटर। ऋणात्मक चिन्ह लेने का मतलब कुछ नहीं, ऋणात्मक चिन्ह ये दिखाने के लिए आया है कि दर्पण कौन सा। देखो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में ही आनी चाहिए, तो उत्तर माइनस में ही आया। साथ में एक क्वेश्चन और भी छिपा था इसमें, उसने ये कहा था कि इसका आवर्धन भी बताओ। तो आवर्धन जो m बराबर बताया गया था -v/u होता है, तो रखो m बराबर -v का मान है भैया -36, तो रख दिया माइनस पहले से, तो -36। u का मान कितना है -36, -36 से -36 भाई कट जाएंगे, तो अब बचेगा m बराबर कुछ नहीं तो माइनस, देखो माइनस इसका भी कट गया था तो माइनस बचा, कुछ नहीं तो 1 बचा। ठीक, तो इतनी बात क्लियर है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो दी है वो दी है 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में रहती है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, तो वस्तु कह रहा है कितनी दूरी पर रखी जाए, मतलब यू पर इस बार क्वेश्चन मार्क लग गया।
कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो जो m है आवर्धन जो है वो 5 गुना है। और अभी बात की गई थी शुरू में कि अगर ये क्या हो वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो यहाँ पर जो m होता है वो माइनस में होता है। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, मतलब v का भी मान निकालना है। चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए तो पहले आपको पता है कि जो m बराबर होता वो होता है -v/u। तो m की जगह पर -5 रखा, माइनस v का मान आपको नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन u का मान पता, u का भी मान नहीं पता कोई बात नहीं, छोड़ो, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 5 बराबर v/u, बटे का इधर गुणे में कर लो, तो जो v बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 5u। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बात बढ़ाते हैं, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। v हो गया, अब फार्मूला लगाएंगे। आपको पता है कि 1/f बराबर जो होता है 1/v और प्लस 1/u होता है। तो f का मान इसने दे दिया है 1/-15 हो गया। v की जगह पर रखोगे 5u, तो v की जगह पर रखोगे 5u और प्लस 1/u, तो -1/15, इनका एलसीएम जब लिया जाएगा तो 5u ही हो जाएगा। 5u को 5u से भाग करोगे तो बचेगा 1, 5u को u से भाग करोगे तो u और u कट जाएगा, तो वहाँ पर रह जाएगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/15, यहाँ पर हो जाएगा 6/5u। यहाँ पर ऐसा करो, नीचे ही इसको काट दो, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो इस साइड जो हो गया वो हो गया -1/3, इस साइड हो गया 6/u। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो u का गुणा 1 से तो माइनस का u, 6 तिया हो जाएगा 18, 6 तिया 18 हो गया, तो माइनस का u उस साइड गया, तो u बराबर हो गया -18। देखो u का भी मान ऋणात्मक आना चाहिए, तो आया है, क्योंकि u हमेशा माइनस रहता है। तो ये आपके आंसर चेक करने के सही तरीके, तो u का मान निकाल लिया। अब आपको पता है v बराबर जो है, चूँकि आपको पता है कि जो v बराबर है वो है 5u, तो v बराबर भी हो जाएगा 5 और u की जगह पर जब रखेंगे -18, तो v बराबर हो जाएगा 18×5 90। तो v का भी मान हमने निकाल लिया। अब उसने क्या कहा था, अब उसने कहा था प्रतिबिंब की स्थिति भी बताओ। तो भैया प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो सारी चीज़ें बन गई। क्या पूछा था, क्या पूछा था कितनी दूरी पर रखी जाए, अतः वस्तु को 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। मात्रक जरूर लिखाना, 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो 5 गुना प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक होगा। ठीक, चलिए अगर बात क्लियर है तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। आज ये वीडियो शाम तक आ जाएगा, तो ये मान के चलिए आज 23 तारीख है, 24 शाम तक आपको टाइम मिल जाएगा, आराम से 2 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, टाइप देखें, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत अलग से नहीं आते हैं। मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक, तो जो न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं वही आते हैं, आपको इस वीडियो पर भरोसा बनाए रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है वो कह रहा है 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ने वाला नहीं हूँ और मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूँ। पहले देखो, 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब, बिंब का मतलब वस्तु ही होता है, तो जो वस्तु है वो कितनी है, वस्तु की को हम लिखते हैं O से, तो वस्तु है दी गई है O, तो जो O दी गई है वो दी गई है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो O का जो मान है O, तो O का मान है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण, तो फोकस दूरी जो दी है वो
दी है -18। ठीक, उसमें बताएगा कि नहीं माइनस लिखना है कि प्लस लिखना है, ये तो आपको दर्पण देख के ही पता करना है कि अवतल दर्पण है तो माइनस ही लिखना है। कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर रखा गया है? 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो चाहे पर्दे की दूरी कहे, ठीक, अब जैसे हम कहें कि यहाँ पर कोई लेंस रखा हुआ, इस लेंस का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ये पर्दे का काम कर रहा है, तो जहाँ पर बनेगा वही तो पर्दा है, तो ये v ही पूछ रहा है, v का ही मान पूछ रहा है। प्रतिबिंब का आकार भी बताना है, मतलब आई भी आपको बताना है, और क्या कह रहा है? प्रकृति भी बतानी है। ठीक, तो कई सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन में छिपे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत में हम कहाँ से करेंगे? आपको कुछ चीज़ें जैसे f है, v है, आपको पता है, तो आप u का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको वही फार्मूला लगाना है कि 1/f बराबर होता है 1/, आपको पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो सबके मान रखिए, सबके मान रखते हैं। तो 1/f, f का मान है -18, 1/v, v का मान आपको निकालना है, u का मान दिया है -27, तो -27 ऑलरेडी उसी पर हो गया। अब इन दोनों को एक पास कर लो, तो ये हो जाएगा -1/18, ये उधर ले आओ तो प्लस के 1/27 और बराबर 1/v। ठीक, इतनी बात क्लियर है? ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का लेंगे लासा। तो 18 और 27 का लासा जो होता है वो होता है 54। ठीक, क्योंकि दोनों अंक कट जाएंगे, तो 18 तियाँ 54, तो ऊपर हो जाएगा 3, माइनस का था, 27 दूना 54, तो ये हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा 1/v। ठीक, ये हो जाएगा 1/v। ठीक, तो -3 में से प्लस का 2 जाएगा, तो माइनस का 1 बटेगा और बराबर 54, इधर हो जाएगा v। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो v का गुणा इससे, तो माइनस का v, 54 एकम 54, तो v का जो मान आ गया वो आ गया -54 सेंटीमीटर। तो एक हमारा आंसर आ गया, उसने कहा था v बताओ, तो v हमारा आंसर आ गया। अब उसने साथ में क्वेश्चन एक ये भी किया था, एक साथ में क्वेश्चन ये भी किया था कि ये बताओ प्रतिबिंब का आकार भी बताओ। तो प्रतिबिंब का आकार निकालने में कोई दिक्कत नहीं, प्रतिबिंब का आकार निकालना है तो आपको वही फार्मूला लगाना है, v/u माइनस के v/u बराबर i/o लगाओ। माइनस का v, तो v का मान है -54, u का मान दिया है -27 बराबर i का मान आपको निकालना है और o का मान आपको पता है ये 7 है। ठीक, चलिए यहाँ पर हल करिए। तो इसको हल करते हैं, क्या करेंगे? देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 27 दूना 54 ऊपर हो जाएगा, तो ये होगा 27 दूना 54। ठीक, अब ऊपर जो बचा यहाँ पर वो बचा है, यहाँ पर बचा है -2 i/7। तो अब 7 का गुणा इससे होगा, जब 7 का गुणा 2 से होगा तो i बराबर हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो 2 गुना प्रतिबिंब बनेगा, 14 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा। अब साथ में इसने पूछा था प्रकृति भी बताओ, तो प्रकृति कैसे निकालोगे? देखो प्रकृति निकालने में कोई दिक्कत नहीं, प्रकृति में ये बताना होता कि आभासी होगा कि वास्तविक होगा। तो अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि कैसा है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक वाला कैसा होता था? वास्तविक होता था। ये सारी चीज़ें शुरू में ही बताई गई थी। ठीक, क्वेश्चन बढ़िया था। इसी टाइप के क्वेश्चन, एक मोटर वाला क्वेश्चन आता है कि मोटर कार है और या कोई मोटरसाइकिल है, उसके पीछे कोई वस्तु आ रही है, उस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फिर से लिखेंगे, फोकस दूरी जो है वो है 15 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अच्छा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो आई वस्तु की जो वस्तु की जो लंबाई है वो दी है 2 सेंटीमीटर। ठीक, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति V पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है और आकार भी पूछ रहा है। ठीक, आई भी पूछ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन है। ठीक, बस नंबर्स बदले हुए हैं। देखो कैसे हल करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है। देखो तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u वाला। तो 1/f मतलब माइनस के 1/15, v का मान आपको निकालना है। ठीक, u का मान आपको दिया गया है, कितना है? माइनस के 30। इन दोनों लोगों को एक पास कर लो, तो माइनस के हो जाएंगे 1/15, ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा प्लस 1/30 बराबर 1/v। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। 15 और 30 का लेंगे एलसीएम, तो 15 और 30 का एलसीएम जो होता है वो 30 ही होता है। 15 दूना 30 और 30 एकम 30। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/v। ऊपर बचेगा माइनस का 1/30, ये हो जाएगा 1/v। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस का v बराबर हो जाएगा 30, इसलिए v बराबर हो जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो अतः प्रतिबिंब जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ओके, आगे क्या पूछ रहा था? प्रकृति भी बताना है। तो प्रकृति अगर पूछ रहा है तो प्रकृति आप यहीं पर भी बता सकते हो। इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? वास्तविक होगी, क्योंकि ये ऋणात्मक है। ओके, साथ में इसने ये भी बताया था कि आकार बताओ या लंबाई बताओ। तो अपना फार्मूला लगाओगे माइनस के b/u बराबर I/o। ठीक, तो सारे मान रखो, माइनस का v, तो माइनस v का मान निकाला माइनस के 30, यहाँ भी माइनस, डायरेक्ट चाहे कर लो, माइनस हो यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस के 30। u का मान दिया है माइनस के 30। ठीक, i, तो i का मान निकालना है, o का मान दिया है 2। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसको काट देंगे, इसको काट दो 30 से 30 को। ठीक, तो ये क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो इधर बचेगा माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा I/2। इसका गुणा कर दोगे इससे तो I बराबर हो जाएगा माइनस के 2 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ो। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, अभी तक जो 5 क्वेश्चन हमने किए सारे के सारे अवतल दर्पण से संबंधित थे और जितने टाइप से बन सकते थे उनको बनाया गया। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं उत्तल दर्पण से संबंधित क्वेश्चंस को। ओके, चलिए। उत्तल दर्पण से कोई बिंब का मतलब वस्तु होता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f बराबर जो है वो है 15 सेंटीमीटर। अब उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी प्लस में रहेगी। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, बिंब का मतलब वस्तु हमेशा माइनस में रहेगी 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v आपको बताना है और प्रकृति भी बताना है, स्थिति तथा प्रकृति बताना है। चलिए फार्मूला लगाते हैं, तो 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। तो 1/f, f का मान है 15, 1/v और u का मान है माइनस 1/10। तो इन दोनों लोगों को एक साथ कर लो, तो माइनस के 1/15 पहले से थे, माइनस के 1/10 इधर आएंगे तो प्लस के 1/10 हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1/v।
इन दोनों को हल करने के लिए इन दोनों का लेंगे लासा। 15 और 10 का जो लासा होता है वो होता है 30। 15 को अगर 2 बार काटोगे 30 हो जाएगा, 10 तियाँ 30, ठीक। इधर हो जाएगा 1/20। तो ऊपर जो हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5, तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 1/20। अब इसको क्या करो भाई, काट दो। तो 5 एकम 5 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, ठीक। तो वो ये जाएगा 1/6, 1/6 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो v बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्रकृति इसने पूछा है, तो भैया प्रकृति की अगर तुम बात करोगे तो हमेशा उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी ही बनता है। इसीलिए ये भी जब भी हमेशा आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। बात समझ में आ गई है? इसको एक बार सही से देख लो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, बहुत सारा क्वेश्चन है, सारा एक एक चैप्टर करने वाले हैं। जैसे कि अभी मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार वाले से करने वाले हैं, जैसे, ठीक। ये वाला चैप्टर हो गया। निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष वाले से करेंगे, ठीक। और भी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे विद्युत वाला चैप्टर होगा कहीं, हाँ ये वैद्युत वाला भी चैप्टर होगा, इसके भी करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, आप बस धैर्य बनाए रखिए। एक बार देख लोगे सारे के सारे न्यूमेरिकल और सारी जो आपके अंदर समस्याएं हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी, ठीक। चलिए इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 22 टोटल क्वेश्चन हैं, ठीक। चलिए अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? 7 कर रहे थे शायद। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6, 7 पढ़ते, 6 हो गया था, 7 पर आते हैं। 7 कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसलिए इसको हम लोग लिख लेंगे F बराबर उत्तल दर्पण 15 सेंटीमीटर। कह रहा वह एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो जो वस्तु रखी है वो रखी है -30 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, फिर से वही आ गया, और इसका किरण आरेख बनाना है। देखिए इस बार जो क्वेश्चन आ गया उसमें ये भी ऐड कर दिया है कि किरण आरेख बनाइए। शायद ये हमारे हिसाब से 2023 या 20 का क्वेश्चन है आया हुआ। किरण आरेख वाला भैया समझना जरूरी है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। हाँ, तो F हो गया, V हो गया। अब हम लोग आते हैं, तो V आपको निकालना है। तो पहले हम V निकालेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U। तो 1/F, F का मान हो गया 15 बराबर 1/V प्लस U का मान है -1/30, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 15। अब इनको सबको एक पास कर लो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/15, ये इधर हो जाएगा तो प्लस का 1/30 बराबर हो जाएगा 1/V। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। 15 दूना 30, 30 एकम 30 बराबर 1/V। ऊपर जोड़ दो, ये हो जाएंगे 3/30 बराबर 1/। अब इसको ऐसा करो, काट दो, 3 एकम 3, 3 दहम 30, तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर 1/V। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा V बराबर 10 सेंटीमीटर। V बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो अतः प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब साथ में एक ये भी उसने ऐड कर दिया है कि इसका किरण आरेख भी बनाओ। चलिए हम इसका किरण आरेख बनाने वाले हैं। कौन सा है? उत्तल दर्पण है, बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। चलिए उत्तल दर्पण है,
तो हम लेते हैं उत्तल दर्पण, इधर बनाए दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक, ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में सारी चीज़ें हम लिख लेंगे, जैसे ये हो गया P ध्रुव, यहाँ पर कौन होता है, C होता है, और इनके बीच में F होता है। ठीक, अब दिया क्या क्या है इसमें से, पहले से ही आपको पता है फोकस दूरी इसकी 15 रखनी है, तो फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रखनी है वो रखनी है 15। ठीक है, यू जो रखना है वो 30 सेंटीमीटर दूर रखना है, मतलब जितना ये होगा उससे 2 गुना, तो यहाँ पर इसको रखना है, तो ये रखना है 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु को, तो यहाँ पर हमने रख दिया 30। वस्तु की लंबाई तो दी नहीं, ये हो गया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर हो गया वस्तु ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब बनाना है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे। तो सारे रूल लगाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो ये आती हुई प्रतीत होगी, एक हो गया। दूसरा रूल क्या कहता था, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, तो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से वापस लौट आती, तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर काटा, तो यही देखो इसका प्रतिबिंब बन गया। तो कैसे देखो, अब वही पूरा एग्जैक्ट बैठ रहा है। टोटल ये जो दूरी थी वो थी 15 और 10 लाना है, तो लगभग अगर पेन पेंसिल्स का यूज करके बनाओगे तो ये 15 का 10 ही लगभग आ रहा है, उधर 5 बचेगा। ठीक, तो इस हिसाब से आपको बनाना है। आई बात समझ में? चलिए, इतनी बात क्लियर है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, इसको एक बार फिर से सही से देख लेना। ओके, चलिए बाय। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 8। इस टाइप के क्वेश्चन भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, बाइक वाले। इस ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझना। थोड़ा बड़ा दे देता है, कठिन नहीं होता है, सारे वही जब 2 ही फार्मूले हैं। कह रहा एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा, तो इतना पहले याद कर लो। तो उत्तल दर्पण लगा है तो वक्रता त्रिज्या जिसकी वक्रता त्रिज्या दी है वो r दी है, वो भी दी है 2 मीटर की। तो हम इससे पहले निकालेंगे फोकस, तो F बराबर होता है r/2, इसलिए F बराबर हो जाएगा 2/2, मतलब फोकस दूरी हो जाएगी 1 मीटर। बाइक के पीछे से आ रहे किसी वाहन जिसकी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर दूरी जो है 4 मीटर की है, एक वाहन जिसकी दूरी 4 मीटर की है, तो जो दूरी है वाहन जो है उसके लिए वस्तु का काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पर दर्पण अपने गाड़ी में लगाया हुआ, ये हमारे में दर्पण लगा हुआ, तो इस दर्पण का प्रतिबिंब पीछे से मेरी कोई गाड़ी आ रही है या मान के चलिए कैमरा है, तो इस कैमरे का प्रतिबिंब मेरे यहाँ बन रहा है इस दर्पण में, तो ये जो है कैमरा इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो ये 4 मीटर है, ये क्या हो गया, वस्तु हो गया, तो U जो हो गया वो हो गया 4 मीटर। तो कह रहा गणना कीजिए, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर, मतलब जो V है वो कितनी दूरी पर बनेगा और कहाँ दिखेगा। किरण आरेख भी बनाना है। देखो किरण आरेख का ट्रेंड चलता बढ़ता जा रहा है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। चलिए, तो पहले हम इसकी गणना करते हैं, V की गणना कर लेते हैं। तो V की गणना करिए। V की गणना कैसे करेंगे, जो चीज़ें दी हैं उनको इन्वॉल्व करके हल करेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U। तो 1/F
1/f का जो मान दिया है वो है 1/1। v का मान निकालना है। u का जो मान दिया है वो दिया है, u माइनस में होगा, u का मान दिया है -4। ठीक, ये हो गया 4। इसको इधर ले आओ तो इस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा 1/1, ये माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/v। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे वो हो जाएगा 4। 1 से 4 बार भाग दोगे, ऊपर से भाग दोगे तो 4 1 कम 4, तो 1/v। ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 4, 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 5v बराबर 4, इसलिए v बराबर हो जाएगा 4/5। ठीक, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो दशमलव लगा के डिवाइड करो, 0 दशमलव लगा के 40 हो जाएगा। ठीक, तो दशमलव लगाओगे तो ये 40 हो जाएगा, तो 5 8 40, तो 8, हाँ v बराबर हो जाएगा 0.8 मीटर कहो, इसी को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 80 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ओके, इतने बात क्लियर है। साथ में इसने क्या कहा था कि हमको ये भी बताओ कि कितनी दूरी कहाँ दिखेगा, किरण आरेख बनाकर भी समझाना है। तो इसका हमें बनाना है किरण आरेख। तो चलिए हम इसका किरण आरेख बना लेते हैं, उधर जगह कम है तो छोटा नहीं हो रहा। क्या इधर ऑप्शन है इसका? फिलहाल इसका कोई ऑप्शन नहीं। इसको समझ गए ना, इतनी दूरी पर बनेगा। मैं इसी को इरेज के लिए दे रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, किरण आरेख बनाना है तो दर्पण कौन सा है, उत्तल। तो उत्तल दर्पण हमने बना लिया, ये बना लिया हमने उत्तल दर्पण। ठीक, इसमें सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा वो ध्रुव हो जाएगा, इस साइड जो हो जाएगा C हो जाएगा, इसके बीचों बीच में F हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या दिया है, इसकी जो फोकस दूरी है वो है 1 मीटर। तो फोकस दूरी हमने बनाई 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और जो U है वो है 4, मतलब इससे 4 गुना दूर, जितना ये 1 2 3 4 लगभग ये जो है यहाँ रखा जाएगा। ठीक, तो हम बनाते हैं पूरा प्रतिबिंब। चलिए, किरण आरेख। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती। एक ये बन जाएगा, एक तुम्हारा वही जाएगा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उसी मार्ग पर वापस। तो यहाँ पर ये बनेगा। तो टोटल 1 था, तो अगर 100 सेंटीमीटर है तो देखो इतनी दूरी पर इसका बन जाएगा। इसको पटरी प्रकार से सही से बनाओगे बहुत सही बनेगा। ओके, चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति तथा आकार बताओ। ये मैं तुमको होमवर्क एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये स्वयं करना है और अपने आप को टेस्ट करना है। सेम इतने टाइप के कई सारे क्वेश्चन कराए गए, तो इसको भी आप एक ट्राई करके देखिए, लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना हो। ठीक, चलिए अगला देखो। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए इसको मैं हल करा दे रहा हूँ। एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा हुआ। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी है, 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या। तो R जो है वो 5 मीटर है, तो F कितना हो जाएगा 5/2 मीटर, या कहो 5/2 ही रखो, चलो छोड़ो, 5/2 मीटर। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, तो जो मोटरसाइकिल की दूरी है या कहो वस्तु की दूरी है वो है 5
मीटर, वो भी माइनस में होगी। उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात करना है। चलिए हल करिए। तो फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान दिया है 5/2 बराबर 1/v का मान आपको निकालना है, u का मान दिया है 1/, इसको सही कर लेते हैं। आप कहोगे ये नीचे लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो बटे का 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो बटे का 2 ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5 बराबर 1/v और माइनस 1/5। इस चीज़ को अब इधर ले आओ। इस चीज़ को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 1/5 बराबर 1/, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5। 2 और ये इधर हल हर समान है तो ऊपर पर जोड़ दो, तो 2 1 हो जाएगा 3, 1/v। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 3v बराबर 5, इसलिए v बराबर हो जाएगा 5/3। इसको काटो, कितनी बार कट जाएगा, v बराबर, इसको काट के देखो, अगर इसको एक बार पूरा पूरा लगाओगे तो ये हो जाएगा, बचेगा 2, दशमलव लगाया हो गया 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, बार बार वही आएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा लगभग 1.67 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति इसका आपको पता है, हमेशा उत्तल दर्पण में प्रकृति आभासी रहता है। आकार, अच्छा आकार भी पूछ लिया है, तो आकार अगर पूछ रहा है तो आकार भी हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए आकार कितना बड़ा बनेगा, तो फार्मूला आपको वही लगाना है, m बराबर न लगाओ, अब फार्मूला तुम लगाओ -v/u बराबर I/o, ठीक। तो -v का मान कितना है, अब v का मान दशमलव ना रखो, ये रखो 5/3 माइनस 5/3, ठीक। u का मान कितना है -5, तो ये हो जाएगा -5 बराबर I नहीं पता है, कोई बात नहीं ना, o पता है, कोई बात नहीं। अब इसको हम काट देंगे, इसको काटो तो 5 से 5 पूरी तरीके से कट जाएगा। अभी जब 5 कट जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, नीचे बचेगा 3, तो I/o। अब इसका हम करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा o अकम o और बराबर हो जाएगा 3I, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा o, या कहो जो प्रतिबिंब बनेगा I बराबर, वो बनेगा o का 3, मतलब वस्तु का 1/3 बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सेम वैसे एक ऑटो पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक 6 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अपने आप करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। चलिए इसको हम करा दे रहे हैं, बहुत इजी सा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो F बराबर है 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 मीटर, ये हमारे हिसाब से क्वेश्चन हो चुका है क्या, चलो करा दे रहे हैं, हमारे हिसाब से हो चुका है। किसी उत्तल दर्पण से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बिंब मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। तो v आपको मान निकालना। चलिए हल करते हैं, तो आप फार्मूला लगाओगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान हो गया 15, 1/v का मान आपको निकालना है और ये हो जाएगा 1/10। तो इन दोनों को एक पास ले आओ पहले, तो इन दोनों को जब एक पास लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v। इन दोनों का एलसीएम लोगे वो हो जाएगा 30, तो 15 दूना 30 और 10 तियाँ 30, तो ये हो जाएगा 1/v। करा चुके हैं ये 5/6
30/20, ये हमने करा दिया है, इस तरह इसका 6 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हो चुका है। अगला देखो, कोई अवतल दर्पण, ये देखो, कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब की 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या दिया है, कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, तो बिंब का मतलब वस्तु हो गया, वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बिंब, हो गया 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना, तो m जो है वो है 3 गुना। अब कैसा है, वास्तविक है तो ऋणात्मक। प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की दूरी बताना है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर, तो v का मान आपको निकालना है। तो कोई बात नहीं, आपको फार्मूला लगाना है, m बराबर -b/u। m का मान दिया है -3 -b/u, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर v/u। अब आपको इसमें मान पता है, किसका मान पता है, u का। u का मान कितना है, -10, -10 इधर, ये उधर गुणे में आ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा था कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक, इजी आसान, इजी क्वेश्चन था। आगे देखो, अब आगे शायद इजी ही होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं लेंस वाले पर आ जाते हैं। तो 13 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं अभी दर्पण से। अब आ जाते हैं दर्पण वाले में, परावर्तन वाले चैप्टर से। अब हम लोग आएंगे अपवर्तन वाले चैप्टर से। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जैसे जो जो चीज़ें दी हैं उनको लिखते चलेंगे। जैसे इसमें क्या दिया है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष मतलब AN और AN, तो वायु के सापेक्ष दोनों हैं, किसके किसके, जल। तो पहला वाटर है तथा कांच दूसरा ग्लास है। तो पहला वाटर है, दूसरा ग्लास है। ठीक, कितना है, 4/3। तो इसका दिया है 4/3, इसका दिया है 3/2। पूछ क्या रहा है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ। जल का मतलब वाटर का कांच के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक बताना है। तो कैसे लगाएंगे, देखो जैसे दिया है WNG, तो याद करने के लिए जिसका नाम पीछे वो ऊपर रहता है, तो किसका नाम पीछे, ये ऊपर रहेगा, तो ANG। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही घुमा फिरा के हर साल वही आते हैं। तो ANW ये होता है। तो ANG का मान कितना है, ANG का मान है 3/2 बटे ANW का मान कितना है, 4/3। अब जब आपको पता है बटे का बटे होता है, तो अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा होता है। तो इसको हल करो, तो अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा के हिसाब से 3 तियाँ हो जाएगा, ऊपर 9 और नीचे हो जाएगा 4 दूना 8। तो इसका जो हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखो। अगला कह रहा है जल में प्रकाश की चाल इतनी दी गई है। तो लिख लेते हैं जल में प्रकाश की चाल। तो चाल को देखो लिख लो V से, बहुत शॉर्टकट हम लोग करेंगे V से। और जल है तो जल में मतलब VW। ठीक, V फॉर वेलोसिटी और W फॉर वाटर, तो वेलोसिटी इन वाटर। तो जल में प्रकाश की चाल जो दी है वो दी गई है कितनी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि जल का 4/3 अपवर्तनांक हो, तो जल का जो अपवर्तनांक है, ठीक, जल का अपवर्तनांक NW वो कितना है, वो 4/3 है। तो कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल बताओ। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग C से लिखते हैं। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को C से लिखते हैं। तो चलिए फार्मूला क्या होता है, देखो अपवर्तनांक बराबर जो फार्मूला होता है, अपवर्तनांक बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल,
तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, इसको शॉर्ट फॉर्म में सी से लिख देते हैं, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। जो माध्यम दिया हो, कांच दिया हो, जल दिया हो, माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। तो इसको v से लिख देते हैं। अपवर्तनांक कितना आप देखो दिया है, ये दिया है 4/3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4/3। निर्वात में प्रकाश की चाल c, माध्यम क्या दिया था, वाटर दिया था, वो दिया है 4/3, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो बटे का आपको पता है, जब भी किसी चीज़ का बटे में होता है तो वो गुणे में चला जाता है। तो यहाँ पर जब 4 इधर हल करेंगे तो 4/3 पहले से था, ये चीज़ ऊपर गुणे में जाएगी तो गुणे हो जाएगी 4/3। अरे गड़बड़ हो गया यार। अपवर्तनांक कितना दिया है, ये दिया है 4/3। निर्वात निर्वात में प्रकाश की चाल c, माध्यम में प्रकाश की चाल दी है 2.25 × 10⁸, ठीक। अब आपको पता है इधर बटे वाला ऊपर गुणे में चला जाएगा, तो इधर चला जाएगा गुणे में, तो इसको गुणे में कर लो, तो हो जाएगा 4/3 गुणे 2.25 × 10⁸ बराबर c। अब इसको 4 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 टोटल, इन दोनों का गुणा होगा, ये हो जाएगा 9/3, ठीक। और गुणे 10⁸, गुणा करके आप देख लेना, 2.25 का गुणा 4 से करोगे तो 25 × 100, 100 का 1 और 4 दूना 8, 1 9, हाँ ठीक, ठीक, बराबर हो जाएगा c। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ पर जो उत्तर आने वाला है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 और गुणे 10⁸ बराबर c। तो c बराबर हो जाएगा, या निर्वात या माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ हो जाएगी, ठीक। आई बात समझे। इस फार्मूले को आपको याद रखना, इस पर और भी न्यूमेरिकल हैं, तो बार बार हम इतनी बड़ी हिंदी नहीं लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में प्रकाश की चाल को c लिख लेंगे, अपवर्तनांक को चाहो तो n लिख लो, और माध्यम में प्रकाश की चाल को v लिख लो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फिर से इस पर आ गया, लेंस वाले पर, लेंस पर, चलिए अब लेंस पर आ जाए। क्या कह रहा, एक 50 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 50 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की जो लंबाई है आई, वो ओ, वस्तु की लंबाई जो है उसको कहते हैं ओ से, तो ओ जो दिया है वो दिया है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहाँ पर फोकस दूरी होना, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो प्लस में ही रहेगा। मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दूरी कितनी रखी है, 20 सेंटीमीटर, तो इसको माइनस कर लो। प्रतिबिंब की प्रकट स्थितियों में आकार निकालना है, फिर से वही आई ओ सब निकालना है, आई निकालना है, ओ तो हो गया, क्या बोलते हैं, वी निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको निकालना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। चलिए फार्मूला वही अपना लगेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण हम लोग अभी तक किए थे तो प्लस लगा रहे थे, अब हम लोग लेंस में आ चुके हैं तो अब माइनस वाले सारे फार्मूले अप्लाई करेंगे, ठीक। तो 1/f, f का मान हो गया 10 बराबर v का मान आपको निकालना है, और u का मान देखो दिया है, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, तो हो जाएगा प्लस का 1/20। अब ये दोनों लोग एक पास आ जाएंगे, तो जब ये दोनों लोग एक पास आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा माइनस का 1/20 बराबर 1/v। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20, 10 दूना 20, गड़बड़ हो गया, ये हो जाएगा 20, 10 दूना 20 और 20 से कम 20, तो ऊपर 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1/20 बराबर 1/v। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लोगे तो हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसमें जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो सब सीधा हाथ की तरफ बनते हैं, राइट साइड की तरफ बनते हैं।
ठीक, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो इधर वाले सारे प्रतिबिंब इधर बनते हैं ज़्यादातर और वो होते हैं वास्तविक। तो प्रतिबिंब की अगर प्रकृति की बात कर रहा है प्रकृति, तो प्रकृति इसकी हो जाएगी वास्तविक। ठीक, चलिए और क्या पूछ रहा था, स्थिति, तो स्थिति क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। आकार की अगर बात कर रहा है तो आकार कितना बनेगा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो फार्मूला वही लगाओगे, कौन सा, v बटे, फार्मूला अपना लगाओ, अरे फार्मूला लगाओ, v बटे u बराबर I बटे ओ वाला। ठीक, अब इसमें माइनस नहीं रखने लगना, दर्पण वाले में हम लोग माइनस रखते थे, तो ये ध्यान रखना। तो हो जाएगा 20, u का मान है माइनस के 20, I का मान निकालना है, O का मान दिया है 50। ठीक, तो ये 20 से 20 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, I बटे 50। 50 इधर गुणे में आ जाएगा, तो हो जाएगा I बराबर हो जाएगा माइनस के 50 सेंटीमीटर। ओके, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, देख लीजिए इसको, कहीं समस्या है अगर, चलिए नहीं समस्या है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार एवं किरण आरेख। किरण आरेख भैया बार बार पूछ रहा है, तो किरण आरेख को भी समझते हुए चलेंगे। चलिए, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की जो लंबाई है ओ वो है 5 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी है इसकी 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति एवं आकार निकालना है। तो पहले स्थिति निकाल लेते हैं v, तो अपना एक वही फार्मूला लगाएंगे कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये हो जाएगा 1/f का मान हो गया 40, 1/v यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस है तो वहाँ हाँ ये भी माइनस होगा, तो हो जाएगा प्लस का 20। देखिए ये जो है ये माइनस है और ये वाला भी माइनस है, तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक लाइन बढ़ जाएगी, इसलिए हमने शॉर्ट कर दिया। और आप भी पेपर में इतना ज़्यादा टाइम मत लगाना। तो ये हो जाएगा 1/40, इधर आएगा तो माइनस का 1/20 बराबर 1/v। ठीक, तो ये हो जाएगा, इनका दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो 20 और 40 का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40। 40 से कम 40 और ये हो जाएगा 20 से कम, सॉरी 20 दूना 40, ये हो जाएगा 1/v। तो ऊपर बचेगा माइनस 1/40 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा माइनस का v बराबर 40, ये माइनस उधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस के 40 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ कि जो प्रतिबिंब है कि स्थिति कितनी दूरी पर बन रहा है, 40 सेंटीमीटर। प्रकृति कैसी हो गई, तो आपको बार बार बताया जा रहा है ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में इधर वाले जितने प्रतिबिंब बनते थे पॉजिटिव बनते थे और वास्तविक होते थे, इधर वाले बनते थे आभासी बनता था और ऋणात्मक होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं ऋणात्मक आया है, तो इसलिए ये प्रतिबिंब की जो प्रकृति हो जाएगी, इसकी अगर प्रकृति की बात करें तो ये प्रकृति इसकी हो जाएगी आभासी। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अगली चीज़ और क्या कह रहा है, किरण आरेख बनाना है, तो इसका किरण आरेख भी बनाए दे रहे हैं। चलिए बनाते हैं इसका किरण आरेख। उत्तल लेंस बनाओ, ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक, बाकी चीज़ें उत्तल लेंस में यहाँ पर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस साइड होता है F1, इसी के उतनी ही दूरी पर होता है 2F1, इस साइड आओगे, इस साइड उतनी ही दूरी पर होता है F2 और उतनी ही से दूरी पर होता है 2F2। अब आगे क्या चीज़ें दी गई हैं, देखो फोकस दूरी जो है वो है 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो गई वो 40 हो गई। प्रतिबिंब जो वस्तु रखी है वो रखी 20, मतलब इन दोनों के बीच में रखी है, ठीक। तो इसका बनाओ, देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन नहीं होगा, अब होगा अपवर्तन, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, तो ये यहाँ से बना देगा, ठीक। अगला, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो ये जाकर के कहीं ना कहीं ऐसे आभासी रूप से इसका एक प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक। तो इस हिसाब से इनका एक प्रतिबिंब यहाँ पर, तो ये बन गया इनका किरण आरेख। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो गया, 18 में सेम कह रहा है, इसको अपने आप को लगाना है। ये भी देखो, लेंस की क्षमता का फार्मूला दरअसल क्या होता है कि जो क्षमता होता है P बराबर वो होता है 1/f, लेकिन जहाँ f होना चाहिए मीटर में, तो P बराबर होता है 1/f, जहाँ f होना चाहिए मीटर में। अगर f बाई चांस सेंटीमीटर में है तो इसको क्या कर दो 100/f, लेकिन f का हम होगा सेंटीमीटर, ठीक। तो ये मेन फार्मूला तुम्हारा होता है। अब इसी बेस पर इसको हम हल करेंगे। किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो लेंस की जो क्षमता है मतलब P जो है वो है प्लस के 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी कितनी है f आपको निकालना है। अब आपको पता है कि जो P बराबर होता है वो होता है 1/f, हमको P नहीं निकालना, हमको निकालना है इसमें f, तो अगर हमको f निकालना तो f को हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो f बराबर हो जाएगा 1/p, तो 1/p, p का मान कितना दिया है 2 डायोप्टर, तो यहाँ रख दो 2। अगर 1 को 2 जगह बांटोगे तो 0.5 ही पाओगे, मतलब आधा ही पाओगे, ठीक। लेकिन ये उत्तर काहे में आएगा, ये आएगा मीटर में, ये आएगा मीटर में। लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो इसको 100 से गुणा कर लेना। हालांकि इसने पूछा और क्या है, तो इस तरह लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है, तो ध्यान देना इसकी, अगर फोकस दूरी, अगर डायोप्टर ए प्लस में था तो फोकस दूरी भी प्लस में आएंगी, और फोकस दूरी प्लस में किसकी रहती थी, उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस ये हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर 1+1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, तो इसकी जो क्षमता है P जो है वो कितनी है +1.5 डायोप्टर लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी आपको निकालना है। लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी, ये कह लिया, ठीक, मतलब उत्तल। अभिसारी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तल को, ठीक। अपसारी किसको बोलते हैं, अवतल को, ये ध्यान रखना, अवतल को, ठीक। तो f बराबर होता है 1/p, तो 1/1.5, ठीक। इसको काट दो, दशमलव कर दोगे ऊपर 0 हो जाएगा, तो f बराबर इसको काटो 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा मीटर में। ऐसा करो इसको सेंटीमीटर में बदल लो, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे, इसको 100 से गुणा भी करोगे तो पूरा कटेगा, वैसे भी नहीं, ठीक है। चलो ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ दो, या ऐसे छोड़ देना, 0 पॉइंट करके लिख देना, ये हो गया। पूछ कैसा रहा है, तो आपको पता है प्लस में है, तो प्लस में है तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस किस प्रकृति का होता है, अभिसारी प्रकृति का होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ठीक।